ओके, तो आज हम 3ds मैक्स में लर्न करेंगे कि जो मॉडलिंग यानी कि पॉलीगन मॉडलिंग है उसके टूल्स कैसे वर्क करते हैं और क्या क्या उसमें होता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। ओके, तो पॉलीगन मॉडलिंग, पहले तो ये समझना जरूरी है कि पॉलीगन मॉडलिंग होती क्या है। पॉली मॉडलिंग वो चीज होती है जिसके अंदर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको कुछ नया शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट होता है उसमें वर्टाइसेस, फेसेस और एजेस टाइप की चीजें होती हैं जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स मैंने डेवलप किया हुआ है और इस बॉक्स को डेवलप कर रहा हूँ, और अगर मैं इसकी मॉडिफिकेशन लिस्ट में जाता हूँ तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए। तो मुझे इसको मॉडिफाई करने के लिए इसको कन्वर्ट करना होगा पॉलीगन में। इसके दो तीन तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि मुझे कुछ नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ये बॉक्स एक एग्जाम्पल है, तो इसके ऊपर करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक के बाद यहाँ लिस्ट लास्ट में लिखा कन्वर्ट टू, और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ठीक है, तो ये कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करूंगा तो जैसे ही मैंने किया यहाँ पर देखो एडिटेबल पॉली लिखा आ गया। उसके बाद मुझे मिलते हैं यहाँ पे वर्टाइसेस, एजेस, बाउंड्रीज, पॉलीगन और एलिमेंट। 5 प्रकार की चीजें मुझे यहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले नंबर पे चीज है वर्टाइसेस। वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना ऑब्जेक्ट के, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वर्टेक्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एजेस है। एजेस क्या चीज होती है? ये लाइंस, जो कॉर्नर लाइंस होती हैं, ये एजेस कहलाती हैं। थर्ड है बाउंड्री। बाउंड्री इसमें अभी सिलेक्ट नहीं होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सिलेक्ट किया जाता है। और फिर पॉलीगन। पॉलीगन ये चीज होती है जो फेसेस टाइप की चीजें होती है, ये पूरा की पूरा पॉलीगन पकड़ाता है इससे। और चौथा लास्ट आइटम है वो है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या चीज होती है? एलिमेंट होता है कंप्लीट ऑब्जेक्ट, जो कि आप पूरा की पूरा उसको स्टडी में ले सकते हो। पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट अगर आपको मूव करना है तो कर सकते हो। हालांकि ये एक इसमें कोई ऐसा उपयोग की चीज वैसे नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को पूरा मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना, तो आप सीधे ऑब्जेक्ट को पकड़ के भी वो काम कर सकते हो। साथ में आपने अगर कोई शॉर्टकट फॉर्म से इसको पिक करना है तो वन प्रेस करेंगे आप, तो आपको मिलेगा यहाँ पे वर्टाइसेस वाला ऑप्शन, जो वन प्रेस करने पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद टू प्रेस करेंगे आप, तो टू प्रेस करके देखो यहाँ एज मिल जाएगी आपको। थ्री प्रेस करेंगे आप तो थ्री प्रेस करके बाउंड्री मिल जाएगी। बाउंड्री क्या होती है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। फोर प्रेस करेंगे तो आपको पॉलीगन सिलेक्ट करने को मिल जाएगा, और फिफ्थ प्रेस करेंगे तो आप पूरा एलिमेंट यानी कि पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूं पहले कि बाउंड्री कैसे आएगी। तो बाउंड्री का मैं यूज बता देता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक शेप लेता हूं लाइक प्लेन। ओके, ये प्लेन मैंने ले लिया। ठीक है, और अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि पॉली में कन्वर्ट कैसे करना है। एक तो ये राइट क्लिक वाला बता ही दिया मैंने। दूसरा, ये जो आपकी मॉडिफिकेशन लिस्ट में ये जो नाम लिखा रहता है, वहीं पर आप राइट क्लिक करें और यहीं से कर दीजिए एडिटेबल पॉली। है ना, हर दफा हमने एडिटेबल पॉली करना है। तो एडिटेबल पॉली करेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया। इसमें भी देखो ये वर्टेक्स, एज और ये सब कुछ आ गया। तो बाउंड्री, बाउंड्री वो चीज होती है जिसका जो कॉर्नर्स एरिया है वो एक ही बार में पूरा की पूरा सिलेक्ट हो जाए। लाइक जैसे एज का कॉर्नर, ये इसका, तो इसको देखो मैंने पकड़ा तो ये पूरा कॉर्नर, मैं F3 में दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये देखो कॉर्नर, ये अभी ऐसा था, मैंने जैसे ही बाउंड्री किया इसका सिलेक्ट हो गया कॉर्नर। अब आप बोलेंगे कि सर ये चीज बॉक्स में क्यों नहीं हुई, या बॉक्स में सिलेक्शन क्यों नहीं मिल पाया हमें? तो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि बाउंड्री वो चीज होती है जिसके बाद कुछ ना हो। ओके, या जिसके पहले कुछ ना हो, वो एक अंतिम छोर होना चाहिए। तो ये बॉक्स में कोई अंतिम छोर नहीं होता। यहाँ पर हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है, लेकिन इसमें देखो इसके बाद कुछ और है नहीं, इसके बाद ये चीजें खाली पड़ी है। तो इसीलिए ये चीज इसमें कनेक्ट हो जाती है आसानी से। ऑलराइट, उसके बाद जैसे मैंने एलिमेंट और बाकी चीजें बता दी, तो वो तो वही है। तो 1 2 3 4 5 ये इसका कॉर्ड है। हम लोग जनरली 1 2 4 यूज करते हैं, 1 2 का 4। सो 1 2 का 4 यूज करने के लिए हम लोग 1 से वर्टेक्स, 2 से एज और 4 से पॉलीगन, इसमें सबसे ज्यादा यूज यही होता है। ओके, तो ये सब चीजें जो है हम लोग धीरे धीरे यूज में लाएंगे। ओके, अब मैं आता हूं कुछ टूल्स पे, जो टूल्स आपको सिखाएंगी कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो मैं इस प्लेन के ही साथ चलता हूँ, वर्टाइसेस पे चलता हूँ, और यहाँ पर इग्नोर बैक फेसिंग का एक ऑप्शन अपने को दिखने वाला है। तो ये वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके। अब इग्नोर बैक फेसिंग होता क्या है? इग्नोर बैक फेसिंग वो चीज होती है जिसके अंदर
जो दिख रहा है वर्टाइसेस या एज या जो भी प्रोडक्ट है जो सामने दिख रहा है आपको आई से, वही सिलेक्ट होएगा, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं सिलेक्ट होएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले तो ये इग्नोर वेट फेसिंग बंद है, अब देखो मैं सारे वर्टाइसेस पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो सारे मींस सारे के सारे ही सिलेक्ट हो गए, देखो वो पीछे वाला भी सिलेक्ट हो गया, सब कुछ सिलेक्ट हो गया, ए टू जेड जितने भी वर्टाइसेस थे सब सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने वर्टाइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ये लिखा हुआ 8 वर्टाइसेस सिलेक्टेड, मतलब 8 वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए हैं। अब अगर मैं हटा देता हूं इसको, डिसलेक्ट मार देता हूं, और अब मैं ऑन करता हूं इग्नोर बैक फेसिंग, ठीक है। तो बैक फेसिंग मतलब वो कौन सा वर्टेक्स है जो हमको ऐसे विजिबिलिटी में नहीं दिखने वाला है। तो ये दिखेगा, दूसरा दिखेगा, तीसरा दिखेगा, चौथा दिखेगा, पांचवा दिखेगा, छठा दिखेगा, सातवां दिखेगा, पर एक नहीं दिखेगा, ये वाला आठवां। तो अभी क्या करूं, अब जब मैं सिलेक्ट ले रहा हूं तो देखो सब सिलेक्ट हुए, पर वो एक सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो पीछे की तरफ था, वो विजिबिलिटी में नहीं था, इसलिए वो चला गया। और यहाँ भी लिखा आ गया 7 वर्टाइसेस सिलेक्टेड, मतलब 7 वर्टेक्स सिलेक्टेड है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इग्नोर बैकसेसिंग होती क्या है। यही चीज सेम फंडा ये लास्ट में इसमें इग्नोर सॉरी एज में भी सिलेक्ट होता है, जैसे जो जो एज आपको दिख रहा है वो सिलेक्ट होगी। अब जैसे पीछे की 3 एज विजिबिलिटी के बाहर थे तो वो सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है, होता है। बाय वर्टाइसेस, अगर मैं एज में जाके बाय वर्टाइसेस करता हूँ, मतलब उस वर्टेक्स से जुड़ी हुई जो जो भी एज है वो सब सिलेक्ट होनी चाहिए, तो वो हो जाएगी। तो बाय वर्टाइसेस करूंगा तो जो जो वर्टेक्स से जुड़ी हुई एज है वो सब सिलेक्ट हो जाएगी, ओके। तो इसकी जरूरत जब पड़े कभी काम करने में तो यूज करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ओके। चलिए अगली चीज पे आते हैं। अब अगली चीज क्या कह रही है हमको कि अब जैसे कि मैंने वर्टाइसेस सिलेक्ट किया हुआ है, यहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं मेरे को, श्रिंक और ग्रो। श्रिंक मतलब कोई चीज को छोटा करते चला जाना, ग्रो मतलब उसको बड़ा करते चला जाना। तो देखो क्या होता है, मैं एक वर्टाइसेस पकड़ता हूं, अब इस वर्टेक्स से जुड़े हुए जितने भी वर्टेक्स हैं उनको मेरे को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस वर्टेक्स से जुड़ा ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ये और ये वर्टेक्स जुड़ा हुआ है, बराबर। तो जैसे ही मैं ग्रो करूंगा तो देखो इससे जुड़ा हुआ ये सिलेक्ट हो गया, इससे जुड़ा हुआ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। एक दफा फिर ग्रो करूंगा तो उनसे जुड़े हुए जितने वो भी हो जाएंगे, ये हो गए। और ग्रो करूंगा तो और ऐसे करते करते एक समय के बाद वो सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएंगे जो भी इस ऑब्जेक्ट्स में जुड़े हुए हैं। जस्ट इसके अपोजिट श्रिंक एक एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये वर्टेक्स पकड़ के ग्रो किया तो इसी के अपोजिट ये श्रिंक होता चला जाएगा, देखो डिसिलेक्ट हो गए सब, ओके। तो ये श्रिंक और ग्रो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जब भी जरूरत पड़े इसकी हम यूज करेंगे। अब उसके अलावा देखो हर टूल हर चीज के साथ, जैसे कि यहाँ रिंग और लूप लिखा हुआ है पर वो हाइड टाइप के दिख रहे हैं जब भी वर्टेक्स सिलेक्ट किया हुआ। तो एक चीज ध्यान रखना कि हर टूल हर चीज के साथ काम नहीं करेगा, सबका अपना अपना यूज है। तो यहाँ पर मैं जो है एज का उपयोग कर रहा हूँ। तो एज का जब मैं यूज कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं एज सिलेक्ट कर रहा हूँ वहां पर देखो रिंग और लूप का बटन हाईलाइट हो गया, बराबर। तो रिंग, अब रिंग क्या होता है इसको बहुत सिंपल से समझ लें। यानी कि जैसे हम लोग कोई रिंग पहनते हैं तो वो रिंग कैसे ऐसे साइड बाय साइड पकड़ में आती है, मतलब कि आपकी एज की बाजू वाली एज यानी कि उसके पास वाली एज, ऐसी एजेस को अगर आपको पकड़ना है तो रिंग वाला यूज करेंगे। और आपकी एज के साथ से लगी हुई एज से चिपकी हुई एज, वो एज अगर आपको पकड़ना है तो लूप का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये एज है, इस एज से लगी हुई मतलब चिपकी हुई एज लगातार एज ये वाली है, ओके, और इसके पास वाली एज ये वाली है। तो अगर पास वाली एज की पूरी प्रॉपर्टी मेरे को पकड़ना है तो मैं यूज करूंगा रिंग, ओके। और अगर मेरे को सामने वाली एजेस पकड़नी है तो मैं यूज करूंगा लूप, ओके। तो इसके शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे कि मुझे अगर ये रिंग पकड़नी है तो मैं दबाऊंगा अल्ट प्लस आर, तो इससे मैं रिंग के फॉर्म में पकड़ सकता हूँ। साथ में अगर मुझे लूप पकड़ना है तो मुझे सिर्फ इस पर डबल क्लिक करना है, जो भी एज है उस पर डबल क्लिक करना है तो वो उसका लूप पकड़ लेंगे। वो ये दोनों टूल बहुत कामयाबी टूल है, आगे आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं, तो इसलिए इसको समझ के चलें। कुछ केसेस में आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि उनको थोड़ा थोड़ा पकड़ना है, तो देखो इसका स्विच मार सकते हैं आप,
कि कौन से नंबर ऑफ रिंग्स पे आप काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है, सिमिलर लूप में भी ये चीज होती है। और फिर जहां से आपको पकड़ना है, जैसे मान लो मुझे इससे नहीं इससे पकड़नी थी, तो फिर मैं इसको नीचे उतारू और फिर दबा दूं रिंग, तो उधर वाले आ गई। तो ये सब खैर प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें आपको दिखता है, जैसे कुछ रेंडम आपने एजेस पकड़ ली, तो उसने बताया 27 एजेस आपने पकड़ के रखी हुई, आप काउंट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट एज इट इज मिल जाएगा। ओके, अब इनका यूज क्या है, वर्टेक्स एज पॉलीगन तो कर दिया, इनका यूज क्या है। इनका यूज ये है कि मान लीजिए जैसे ये F3, अब मान लीजिए मैंने इसका वर्टेक्स पकड़ा, अब मैं W दबा के मूव करता हूं तो देखो वो वर्टेक्स वाला पार्ट ऊपर उठ गया, ये तो शेप बनना शुरू हुआ चीजों का, मॉडिफिकेशन शेप्स बनना शुरू होते हैं। दो पकड़ के उठाऊंगा तो दो उठेंगे, पूरी बीच की पट्टी उठाऊंगा तो पूरी बीच की पट्टी उठेगी। देखो ऐसे अलग अलग प्रकार के शेप बनाने के लिए ये टूल बहुत ज्यादा यूजफुल है या उपयोगी है, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें होती है, सॉफ्ट सिलेक्शन बाद में लास्ट में सिखाऊंगा समझाऊंगा, उससे पहले कुछ और टूल्स की जानकारी मैं आपको दे दूं। अच्छा सर, क्या हम जो है ये जो बाउंड्री वाला सिलेक्शन था उसको भी यूज कर सकते हैं क्या हमारे ऐसे वाले ऑब्जेक्ट में? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे आपको करना क्या होगा, आपने पॉलीगन पकड़ के एक पॉलीगन पकड़ा और उसको कर दिया डिलीट, आपने डिलीट बटन दबा दिया। अब जब आप बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे बाउंड्री का ऑप्शन ओपन हो चुका होगा, सॉरी हाँ बाउंड्री का ऑप्शन हो चुका होगा। और जैसे आप बाउंड्री पे सिलेक्ट करेंगे और आपकी ये बाउंड्री सिलेक्ट हो जाएगी, देखो ये देखो दिख रहा है, जो अभी तक नहीं हो रही थी क्योंकि अभी वो पैक था। अब आपको ऑप्शन मिल गया उसको खोलने का, ठीक है। साथ में आपको और भी चीजों के बारे में मैं बताता चलता हूं, जैसे कि यहाँ अब एडिट ज्योमेट्री, मतलब जो ज्योमेट्री आप बना रहे हो उसमें एडिट करना है, आपको एडिटिंग करना है, कुछ भी जोड़ना है करना है, वो सब सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो एडिट करना है ज्योमेट्री को, तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया है रिपीट लास्ट, मतलब कि जो भी काम आपने पिछली दफा यानी लास्ट टाइम किया है वही काम अगर आपको बार बार करना है तो आप रिपीट लास्ट बटन को बार बार प्रेस कर सकते हैं, इससे वही काम बार बार हो जाएगा। ओके, हमेशा याद रखें जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट में कुछ कर चुके लाइक वर्टेक्स पॉलीगन या फिर एज पकड़ चुके हैं तो आप दूसरा ऑब्जेक्ट आपके लिए यूजलेस है। ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, आपके लिए वो यूजलेस है क्योंकि आप इसके अंदर घुसे हुए हैं। आपको पहले इससे बाहर आना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके तब आप दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एडिट पॉलीगन में आपको समझाने जा रहा हूँ। एडिट पॉलीगन में क्या होने वाला है, देखो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए, इंसर्ट वर्टेक्स, मतलब कि आपको कहीं ये जो वर्टेक्स है कहीं पे भी इसको वर्टेक्स को जोड़ने की इच्छा है, यूज करना चाहते हैं तो वहां ये वर्टेक्स जोड़ सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ये वर्टेक्स चुना एंड आई एम जस्ट प्रेसिंग 1 टू सिलेक्ट द वर्टाइसेस, तो देखो ये वर्टेक्स एक नया वर्टेक्स जुड़ गया और उसने आसपास का सारा चीजों को अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है। तो ये वर्टेक्स का होता है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जैसे ही मैं टूल चेंज कर रहा हूँ, लाइक जैसे मैंने वर्टेक्स किया तो यहाँ पर एडिट पॉलीगन वाला ऑप्शन बदल के एडिट वर्टाइसेस बन गया। मैं एज पे जाता हूँ तो ये एडिट इंसर्ट वर्टेक्स वगैरह एडिट एज का ऑप्शन आ गया। फिर मैं पॉलीगन पे जाता हूँ तो एडिट पॉलीगन, मतलब हर आप चीज का अपना अपना प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये ध्यान रखें। तो अभी पहले वर्टेक्स की चीजों को मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो एडिट वर्टेक्स में अगर आपको कोई वर्टेक्स रिमूव करना है तो आप इसको रिमूव बटन दबा के रिमूव कर सकते हो और चला जाएगा। ये रिमूव और डिलीट में क्या फर्क है, आप बोलेंगे सर डिलीट भी तो कर सकता था। डिलीट करोगे पॉलीगन ही डिलीट हो जाएगा, रिमूव करोगे तो सिर्फ वो वर्टेक्स रिमूव होगा। तो ये चीज जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि ये यूज की है बहुत ज्यादा, और आपको समय के साथ साथ इसका यूज आने लगेगा, तो इसको ध्यान से समझते चले। ओके, उसके बाद ब्रेक, ब्रेक क्या करके देगा, जैसे कोई वर्टेक्स है, अभी वर्टेक्स को मैं मूव कर रहा हूँ तो ये वर्टेक्स देखो मूव हो रहा है आसानी से, है ना, और साथ में अपने आसपास की जो एजेस है उसको भी लेके मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस वर्टेक्स को कर दूं ब्रेक तो होगा क्या, ये वर्टेक्स जो है ये टूट गया, सारे पार्ट्स इसके अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं ब्रेक। समझ में आई बात दूसरी दिमाग में, मैं अनडू कर देता हूँ।
ओके, उसके बाद एक्सट्रूड। एक्सट्रूड तो बहुत ही अल्टीमेट चीज है, यानी कि किसी भी चीज को अपनी जगह से बड़ा करना। ओके, वो एक्सट्रूड में आता है। फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स पे चल रहे हैं अपन अभी, तो ये एक्सट्रूड किया मैंने, और यहां से मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो देखो ये एक्सट्रूड हो रहा है। ओके, ये देखो एक्सट्रूड हो गया, मतलब वो वर्टेक्स उठ के बाहर हो गया, साथ में उसने अपनी एक नई प्रॉपर्टी भी बना ली। अब फर्क ये है कि सर ये मन मर्जी से होगा, हमारे हिसाब से होगा, या फिर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी जिससे हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है, आपने करना कुछ नहीं। एक्सट्रूड के पास में देखो एक छोटा सा विंडो है जिसको बोलते हैं सेटिंग, उसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सब वैल्यू मिल जाएगी। आपको लगता है हाइट ज्यादा हो गई, हाइट कम करना है, हाइट कम कर दीजिए। ठीक है, आपको लगता है इसकी थिकनेस में को और बढ़ानी थी, घटानी थी, वो आप कम ज्यादा ऐसे कर सकते हैं। और जब आप संतुष्ट हो जाए उसके बाद कर दीजिए इसको ओके। इसी में एक ऑप्शन और भी दिखने को मिलता है आपको, जैसे कि ये प्लस का, मतलब कि आप एक बार जो चीज को एक्सट्रूड कर चुके हैं, या कोई भी कमांड आप एक बार यूज कर चुके हैं, उसी को दोबारा आप वहीं पे यूज करना चाहते हैं तो वो कर दे, तो हर एक वर्टेक्स एक्सट्रूड हो गया सेपरेटली। ठीक है, किसी वजह से आपको लगता है कि यार जो मैंने करा ये मुझे नहीं करना था, मुझे कैंसिल करना है, तो आप वापस पिछली वाली कमेंट पे आ जाएंगे और एक स्टेप आपकी बैक हो जाएगी। अंडू तो है ही अपने पास। ओके, नाउ वेल्ड। वेल्ड क्या चीज होती है? वेल्ड, जैसा कि हम लोग बचपन से सुने हैं वर्ड वेल्ड। वेल्ड का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना, वेल्डिंग करते हैं ना, वही वाला वेल्ड है ये। तो दो चीजों को आपस में जोड़ना। तो वेल्डिंग करता कैसे यूज, अभी देखो जैसे ये दो वर्टाइसेस है, ये दो वर्टाइसेस को मैं पास पास लेके आ रहा हूँ, ये एकदम मैंने स्केल की मदद से बिल्कुल पास पास लेके आ गया। तो पास पास लाया, लेकिन थे तो ये अभी भी अलग है ना। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके कर दिया वेल्ड। ठीक है, तो मैंने वेल्ड किया, अब क्या हुआ, अब वर्टेक्स खसका रहा हूं, तो ये पूरा वर्टेक्स एक हो गया। वो जो दो अलग अलग वर्टेक्स थे वो एक हो गए, और इस वजह से वो अब अलग अलग नहीं हुए, वो वेल्ड ही रहेगा। अब मैं थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ ताकि आपको वेल्ड के बाद समझ में आए। ओके, चेम्फर मतलब कि एक ही वर्टाइसेस से आपको ऐसी प्रॉपर्टीज निकालनी है सी, जिसको आप चाहते हो कि थोड़ा सा दूर भाग का पार्ट हो जाए वो, तो वो आप चेम्फर की मदद से कर सकते हो। ये इस टाइप के शेप बनाने की जरूरत बहुत पड़ती है जब सोफा वगैरह बनाते हैं या कुछ और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इसलिए ये चेम्फर प्रॉपर्टीज इसकी भी आ जाएंगी जैसे एक्सट्रूड की आती है उस तरीके से। यहाँ आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ अपना वर्टेक्स पकड़ना है और ये इसके विंडो पे क्लिक करना। तो जैसे आप विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ समस्त प्रॉपर्टी आपकी जो है वो आ जाएगी। आपको क्या क्या, जैसे ऊपर वाला पार्ट जो है छोटा बड़ा करना है वो देख लीजिए, नंबर ऑफ कितना एज कितना हैवी चाहिए वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान चीज है। उसके बाद इसकी जो इनसाइड रेडियस है वो भी आप स्केल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, यूज करने के टाइम पे बहुत अच्छा यूज आएगा। टारगेट वेल्ड, अब वेल्ड और टारगेट वेल्ड में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। वेल्ड तो आप समझ गए कि दो वर्टेक्स को पास में लाना है और उसको चिपका देना है, लेकिन टारगेट वेल्ड मतलब आप अपने वर्टेक्स को उठा के वहां पे लेके जा सकते हो, स्नैप कर सकते हो, सिंपल एज। तो ये मेरा पहला वर्टेक्स है, इसको उठा के मैं इसके पास ले गया और उसको जाके मैंने चिपका दिया। ये उस केस में ज्यादा लाभकारी है या फायदेमंद है जब आपको कोई ऐसी चीज को यूज करना है जस्ट जो डिस्टेंस पे और आप फटाफट उसकी तरफ जाना चाहते हो, मतलब टारगेट करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि दोनों सेंटर में आके मिले, आप चाहते हो कि वो टारगेट पे जाके मिले। ओके, कनेक्ट। कनेक्ट का ऐसा है कि ये दो वर्टाइसेस मैंने किया, उस पर कनेक्ट किया, तो ये दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन आना चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट का रिलेशन ना आते हुए ये चीज कुछ और डेवलप करके देती है। तो ये मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कनेक्ट का एग्जैक्ट यूज क्या है। वैसे एज डालने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो मैं आपको अभी जब एज का फॉर्मेट बताऊंगा तब सिखाऊंगा। ओके, तो इस टाइप की बेसिक सी चीजें हैं जो आपको अभी के तौर पे पता होना चाहिए। और भी बहुत कुछ है इसमें भरा हुआ देखो, लेकिन जो खास इंपॉर्टेंट चीजें वो ये हैं, इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए बिगिनर के तौर पे, एक बेसिक के तौर पे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे काम करेंगे उतना आपको पता चलता जाएगा। ओके, उसके बाद मैं चाहता हूं कि अभी इसमें बस मैं इतना ही आपको स्टॉप करूं और फिर मैं लेके चलूं आपको एज पे। अब एज में क्या अलग चीजें आ जाती हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं अपन, जैसे बाकी का रिमूव तो वही काम करेगा, रिमूव कर देगा एज को, ये ऐसे रिमूव कर दिया उसने बिना पॉलीगन डिलीट करे। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड क्या करेगा, वही जैसे वर्टेक्स हो रहा था वैसे ही ये होएगा, एज को उठा देगा। ठीक है, चेम्फर, लाइक एज को जो है चेम्फर कर सकते हो आप, वही जैसे उस पर किया था अपन ने इस तरीके से। और एक चीज ध्यान रखना, हर टूल हर जगह यूज नहीं होगा।
क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं लाइक कि वर्टेक्स की चीज वर्टेक्स में यूज होगी, एज की चीज एज में यूज होगी, पॉलीगन की चीज पॉलीगन में यूज होगी। तो वो ध्यान रखना, वो होता रहेगा, वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा आपको अभी शुरू शुरू में हेवी लगेगा, पर ऐसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आ जाएगा आपको समझ में। ओके, नाउ यहां पर आपको, हाँ, एक बहुत प्यारा ऑप्शन है ब्रिज। ब्रिज जो है आप किन परिस्थितियों में कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए, हर टूल को यूज करने के लिए ना पहले सिचुएशन क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। सिचुएशन नहीं होगी तो टूल यूज नहीं होगा। तो ये सिचुएशन है। अभी ब्रिज का मतलब बोले तो ये जगह से ये जगह मेरे को एक रिलेशन बनाना है, ब्रिज बनाना है, तभी इस पार से उस पार जाऊंगा मैं। ओके, तो करना क्या है, ये एज पकड़ेंगे, ये एज पकड़ेंगे। ओके, कंट्रोल दबा के मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं, कंट्रोल दबा के ये पकड़ा ये पकड़ा, और ये किया मैं ब्रिज। सो एक रिश्ता इसके बीच में बन गया। तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आप बोलोगे अरे यार सर, वो ये पॉइंट से वो पॉइंट मिला तो दिए, लेकिन ये बीच में एज नहीं आई सर, क्योंकि यहाँ तो एज है, मेरे को कल को जरूरत पड़ सकती है इस एज की। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ऑलराइट। सो यहाँ पर अब जैसे कि मेरा डिमांड है कि इसके बीच में जो मैं ब्रिज यूज करूं उसमें एज भी आए, तो क्या करना है, इसकी सेटिंग खोल लेना है। तो सेटिंग खोलेंगे ना, तो ये ब्रिज पूछेगा नंबर ऑफ एजेस कितना उसमें चाहिए, सेगमेंट्स कितना चाहिए। तो ये इसको 2 किया तो देखो सेंटर में एक एज आ गई, ऑटोमेटिकली ये आ जाती है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हर टूल का यूज बताऊंगा कैसे होता है, सब चीज सिखाऊंगा, पर धीरे धीरे आपको आ जाएगा समझ में। ओके, इसी प्रकार हर चीज की जा सकती है। जैसे इसको मैं पकड़ू तो इसमें भी मैं ब्रिज कर सकता हूँ। अब एज अपने आप क्यों आ गई, क्योंकि एक बार जो सेटिंग कर दी वो हर बार यूज आ जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब जैसे ये करने के बाद मैं यहाँ पर जो टूल है रिपीट लास्ट, वो भी करूंगा तो भी बात बन जाएगी। ओके, ये फर्क है रिपीट लास्ट का। रिपीट लास्ट हर वो चीज को कर देगा जो पिछली बार यूज की गई है। क्लियर। अब कनेक्ट, कनेक्ट बहुत काम का टूल है, बहुत ही जबरदस्त टूल है। कनेक्ट करता क्या, कनेक्ट जो है इसके बीच में एज पैदा करने का काम करता है, ठीक है। तो मैं यहां पर एज पकड़ता हूं, एक एज ये पकड़ी, कंट्रोल दबा के एक एज ये पकड़ी। अब इसके बीच में मैं कनेक्ट डालता हूं, तो कनेक्ट मेरा देखो एज आ गया, दिख रहा है, एज आ गया, ये एज आ गया। अब मेरे को नंबर ऑफ एजेस इसमें बीच में बढ़ानी है, तो ये मैं इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ, 2 3 कितनी भी कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे सर ये इन दोनों के बीच में क्यों आई, ये पूरे पे क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने सिर्फ ये 2 एज चुनी थी। आपको बहुत सीधा सा लॉजिक अभी समझा रहा हूं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर वर्टिकल एज चाहिए तो हॉरिजॉन्टल लाइंस पकड़े, और हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर चाहिए तो वर्टिकल लाइंस पकड़े, मतलब उसकी अपोजिट पकड़े। जैसे मुझे एसी लाइन चाहिए थी तो मैंने खड़ी लाइंस सिलेक्ट की, अगर मुझे ऐसी एज चाहिए होगी तो मैं इन लाइंस को पकड़ना पसंद करूँ। बात समझ में आई। तो और अब जैसे पूरे पे चाहिए, तो पूरे पे चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक को पकड़ू, अल्ट आर दबाऊं, मतलब कि सबको पकड़ू, और फिर मारू कनेक्ट सी, तो ऐसा पूरे पे आ गया। बात समझ में आई। ओके, अब मान लो इस तरफ चाहिए तो पूरे को पकड़ा, कनेक्ट, कनेक्ट हो गया। तो ऐसे में नंबर ऑफ एजेस बढ़ा सकता हूं, जितनी मर्जी उतनी। अब मान लो किसी केस में मुझे इस बीच में 2 एजेस चाहिए थी, तो कनेक्ट में गया, इसको कर दिया 2, लेकिन ये दोनों एजेस मुझे कॉर्नर कॉर्नर पे चाहिए थी, सेंटर में नहीं चाहिए थे। तो उस केस में मैं ये देखो, एक तो इसको मूवमेंट दे सकता हूं, साथ में इनकी डिस्टेंस देख सकता हूं। तो सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स। अभी फिलहाल कैंसिल कर देता हूं क्योंकि सिर्फ मेरे को उसको सिखाना था। ओके, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं चीजें। जैसे एक कॉलेप्स होता है, ये कॉलेप्स क्या करता है, आपस में मिला देता है, जो भी आसपास की चीजें उसको आपस में मिला देता है। कॉलेप्स, कॉलेप्स आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आपको याद रखना चाहिए अटैच और डिटेच। मैं बता देता हूँ, अटैच और डिटेच बहुत काम की चीज है, ये कैसे काम करती है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, लाइक एक बॉक्स बनाता हूँ,
और एक और बॉक्स या इसी की कॉपी कर लेते हैं। चलो कॉपी किया मैंने ना। अभी दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों को ही मैं कन्वर्ट कर देता हूं एडिटल पॉली में। एडिटल पॉली, एडिटल पॉली। ओके, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा मैं, यहां अटैच वर्ड आपको दिख रहा है, अटैच पे क्लिक करके जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दूंगा, खत्म। ये दोनों ऑब्जेक्ट अब एक बन गए। किसी भी एक को पकड़ो, ये दोनों एक बन गए, ये दोनों अटैच हो गए आपस में। सिमिलरली अगर मुझे इसको डिटेच करना है तो वो प्रोसेस, बोले यार सर अब डिटेच कैसे करूं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे डिटेच का हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, तो डिटेच कैसे करूं? तो कुछ नहीं करना है, आपको पॉलीगन्स में जाना है, वो पॉलीगन्स के सारे पॉलीगन्स आपको पकड़ने हैं, और सारे पॉलीगन्स पकड़ के आपको करना है ढूंढो ढूंढो ढूंढ कुटे, या देयर डिटेच, नाउ डिटेच। और वो पूछेगा कि इसको क्या एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अपन बोलो यस, इसको एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना है और कर दो ओके। तो उससे क्या होएगा, ये दोनों वापस अलग हो गए, डिटेच हो गए। ऐसा हर चीज में करेंगे इधर भी। तो ये आपको बिल्कुल खास खास इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टूल्स मैंने सिखा दिए हैं, इसका यूज आप करते रहें। ओके, अगर आपको किसी वजह से ऑब्जेक्ट में से आड़ी तिरछी टेढ़ी बेड़ी बीच बाच में कहीं ये चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक टूल है जिसका नाम है कट टूल। क्या नाम है? कट टूल। डब्ल्यू दबा के आप उससे बाहर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीच बीच में आड़ी तिरछी एज अगर आपको चाहिए तो कट टूल की मदद से आप ले सकते हैं। आप कीजिएगा, 2 नंबर दबा दूं मैं पहले, बस ठीक है। बस ज्यादा आप इसमें और डीप में घुसने की कोशिश मत करें, और भी टूल्स हैं जो वक्त के साथ हम सीखेंगे, अभी के लिए इतना ही कि इतना आप कर लें। तो हमने वर्टाइसेस की प्रॉपर्टीज समझ ली लगभग, एजेस की प्रॉपर्टीज समझ ली लगभग। अब हम पॉलीगन्स की प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं। तो 4 प्रेस करूंगा और देखो थोड़ा सा एडिट पॉलीगन का ऑप्शन भी आ गया इधर। कुछ नहीं है, 2-3 चीजें हैं अलग, बाकी तो सब सिमिलर है। जैसे एक्सट्रूड है, यानी कि आपको पॉलीगन सिलेक्ट करना, और एक्सट्रूड अगर आप करते हैं तो ये पूरा की पूरा बॉक्स उठ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हाइट हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एक और मजेदार चीज है जो बहुत ज्यादा काम की होती है, वो मैं आपको स्फीयर में बताता हूँ, तो आपको मजा आएगा स्फीयर में। स्फीयर को ले लेते हैं हम लोग, ये रहा मेरा स्फीयर, और ये एक स्फीयर मैंने क्रिएट किया। अभी ना इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं फटाफट से एडिबल पॉली, और इसके पॉलीगन्स में पकड़ता हूं। अब इसके पॉलीगन्स पकड़ के मैं कर रहा हूं एक्सट्रूड। ये 10 हाइट दी थी, इसलिए ऐसे उठ गया वो, इसको कर देते हैं 0, ठीक है। अब इसको उठाते तो देखो क्या हो रहा है, उठ के जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि पूरा की पूरा पॉलीगन ही उठ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन है हमारे पास ऊपर, जैसे कि ग्रुप, लोकल नॉर्मल और बाय पॉलीगन। तो पहले तो ग्रुप पे क्लिक करते हैं, ग्रुप पे वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब क्या करते हैं, दूसरा लोकल नॉर्मल। लोकल नॉर्मल में ये देखो चारों तरफ से बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि स्केल हो रहा है, पर स्केल नहीं हो रहा है। इसके बाद ये वाला प्रॉपर्टीज इसका बढ़ाता हूं, और फिर बढ़ाता हूं तो वो थोड़ा सा उसका इंक्रीज डिक्रीज डेप्थ कम ज्यादा होगा। यहां तक तो पिक्चर नॉर्मल लग रही होगी आपको। अब आएगा मजा, यहां पर जैसे मैं इसको बाय पॉलीगन कर देता हूं, अब देखो ये, यानी कि उसका एक एक पॉलीगन अलग अलग हो गया, और ये बहुत ही काम की चीज है, और ऐसी जरूरत आपको बहुत से केसेस में पड़ने वाली है, ठीक है। सबसे मस्त बात, इसको आप ऐसे ओवरऑल स्केल करो, तो ये ऐसे वो जो वो होते हैं ना घर में रखे हुए वो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो डिजाइन वाले फाइबर लाइन वाले, वैसा कुछ ये देखने को मिलेगा। ओके, ऑलराइट। सो इस टाइप से कुछ भी बना सकते हो। खैर डिजाइन बनाना तो मैं सिखाऊंगा कल से, अभी तो आप बस ये समझ लो कि हाँ ये टूल्स कैसे काम कर रहे हैं, उतना ही समझ लो, वही काफी है आपके लिए। उसके बाद
यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड यूज किया। बेवल, बेवल कैसे काम करता है, तो बेवल मैंने किया और इसको मैं बेवल कर रहा हूँ, देखो ये, यानी कि ना सिर्फ एक्सट्रूड होएगा, एक्सट्रूड होने के साथ वो ऐसे इंसर्ट भी होएगा। तो इंसर्ट और एक्सट्रूड दोनों मिलके अगर कुछ करते हैं तो बेवल होता है। अब अगर सिंपल इंसर्ट ही चाहिए तो फिर पकड़ो पॉलीगन और दबाओ इंसर्ट, तो ये सिर्फ इंसर्ट होगा। देखो ऐसे कभी जरूरत पड़ती है ना कि हल्की से बाउंड्री बना दे अपन, तो उस केस में ये इंसर्ट होगा। फिर एक्सट्रूड दबा के आप उसको अंदर भी ले जा सकते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। ये अंदर ले गए। तो इस तरीके से जो है ये आपका एक्सट्रूड काम करता है। इसे डेप्थ डेप्थ बनानी हो, बहुत प्यारी प्यारी डिजाइन बनेगी आने वाले दिनों में, आपको मजा आएगा। पर आपको फोकस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस, आज की जो क्लास है उसको बहुत यूज करके देखना पड़ेगा आपको। ओके, उसके बाद जैसे ब्रिज है, ब्रिज आपको मैं समझा ही चुका हूँ, पूरा की पूरा पॉलीगन यूज किया जाएगा। फ्लिप, फ्लिप मतलब कि कोई वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ दिख रहा है, तो वो अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं तो जैसे उसको फ्लिप कर सकते हैं, ऐसा ऑपोजिट हो जाएगा वो। ठीक है, आधा उधर आधा इधर, और पूरे को पकड़ के करेंगे तो पूरा ही नीचे चला गया और वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो अगर किसी वजह से आपकी चीजें ब्लैक दिख रही हैं आपको, आप पलटाना चाहते हो तो उतना सिलेक्शन लो और फ्लिप मार दो तो हो जाएगा आसानी से। ओके, बस ये काम की चीजें इतना ही थी इसमें। ओके देन, सो ज्यादा मैं इसमें और कुछ चीजों को अभी आपको हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई वजह नहीं है। बाकी के टूल्स सिमिलर हैं, तो इन सब टूल्स का यूज करके देखिए सबसे पहले, है ना, प्रैक्टिस कर लें लपक के। और उसके बाद कल से जब हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब टूल का यूज आने वाला है उन ऑब्जेक्ट्स में। ओके, जैसे कार बनाए या बाइक बनाए या कुछ भी बनाए, तो ये सब का यूज आने वाला है, तो इसकी लपक के प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीजों को समझेंगे। ओके।